हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में। सो कम्युनिकेशन होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स के मीनिंग क्या होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी कंप्लेन या सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स को एक बार देखता हूँ और उस पर बातें करता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल की कंटिन्यूअस दूसरी पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे उसके बैरियर्स के बारे में, उसके पैटर्न्स के बारे में और वैसे कुछ मेथड्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ थ्योरीज की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे सर्वे के बारे में बात करेंगे जिसे इंटरनेशनल लेवल पर की गई है और उसके आउटकम्स क्या हुए। तो शुरू करते हैं हम लोग सर्वे से। 2017 में एक सर्वे हुई थी लिंक्डइन पर। उस लिंक्डइन पर हुए सर्वे से ये आउटकम आती है कि अगर एक इंसान अपने 24 घंटे में 8 घंटे सोकर बिताता है तो बाकी के 12 घंटे वो अपने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है और वो है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कभी बोलकर होती है, कभी सोचकर होती है, कभी बाय रिटन होती है, कभी बाय फोन होती है। सो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हाइल यू आर अलाइव। मीन्स अगर आप जीवित हैं तो कम्युनिकेशन आपके जीवन का वो हिस्सा है जिसे आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। तो इस कम्युनिकेशन को शार्प, इफेक्टिव और एक कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एवरी एस्पेक्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ उस बैरियर को भी समझने की कोशिश करनी होगी जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में और इस पूरे सीरीज में मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एवरी एस्पेक्ट्स पर, एवरी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के बारे में बात करूंगा। सो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल की। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और बेहतर अपने ऊपर काम करके अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट कर पाता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरियस टाइप्स। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, studies carefully and various pattern of communication and combination. Just like an artist use basic color of produce thousands of different color and different shades. जैसे कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक साइंस है जिसके वेरियस पैटर्न और उसके कॉम्बिनेशन को हम अच्छे से बेहतर तरीके से समझकर एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लाइक एक आर्टिस्ट के द्वारा सिंपल बेसिक कलर को थाउजेंड ऑफ डिफरेंट कलर एंड शेड में बदल दी जाती है। सो बेसिक पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट इज रिटन एंड वर्बल। द पावर ऑफ रिटन वर्ड far exists that of the word because of perception of greater commitment to that which is writing. एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपने पर्सनैलिटी में, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में रिटन एंड वर्बल दोनों ही पैटर्न को सक्सेसफुली कंबाइंड रूप से पैरेलल मैनेज करना होता है। सो नेक्स्ट वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन इज दैट टेक प्लेस इनसाइड विद इन अ इंडिविजुअल लाइक सेल्फ टॉक और थॉट विद द फैमिली विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। And external communication is all about communicating to each other or to other like guests, friends, business associates, customer and total strangers. जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नाम से पता चल रही है। इंटरनल कम्युनिकेशन वो आपके थॉट्स होते हैं जिसे एक बेहतरीन तरीके से आपको मैनेज करना होता है। मीन्स आपके थॉट्स, आपकी सोच ही आपकी सफलता का वो सीढ़ी है जिसे आप सबसे पहली शुरुआत मानते हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर बॉडी बाय यूजिंग द वर्ड, जब हम खुद दूसरे से बातें करते हैं लाइक बिजनेस एसोसिएट, कस्टमर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, तो इस कम्युनिकेशन के पैटर्न को हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम ये दोनों पैटर्न एक साथ यूज होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जब हम किसी बात को किसी के सामने बोलने की कोशिश करते हैं तो उसे एक बार अपने मन में एनालाइज करते हैं।
सो नेक्स्ट वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दोनों पैटर्न एक साथ यूज होते हैं। लाइक व्हेन वी आर इन ऑफिस, जब हम किसी ऑफिस में होते हैं या जब हम अपने किसी सीनियर से बात करते हैं तो हमारे वे ऑफ टॉकिंग में फॉर्मलिज्म आती है। लाइक हम उन्हें एक इज्जत के साथ, एक तहजीब के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। बट वही कम्युनिकेशन जब हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ करते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल एक फॉर्मल लाइफ से निकलकर एक रिलैक्स लाइफ में आते हैं, रिलैक्स जोन में आते हैं, तो उस वक्त हमारे बात करने की जो तरीके होते हैं वो इनफॉर्मल होती है। सो हमें इस पैटर्न को भी बखूबी निभाना होता है व्हेन वी आर टॉकिंग टू सीनियर्स एंड वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स और जूनियर्स। सो नेक्स्ट पैटर्न इज upward, downward and horizontal communication. So communication with senior is called upward communication, while communicating with juniors is called downward communication. When people at the same level are communicating, they are communicating horizontal pattern. Upward, downward and horizontal pattern. Upward जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम अपने सीनियर से बात करते हैं। डाउनवर्ड जब हम अपने जूनियर से बात करते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल जब हम अपने कलीग्स या अपने हम उम्र के लोगों से बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे बात करने का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंस होता है व्हाइल वी आर टॉकिंग टू अपवर्ड एंड मैनेजिंग द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पैटर्न। द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Graphene communication is the most popular form of communication. Although the result, its products are often lackluster and non-productive. Graphene communication एक most popular form है communication के while we are talking to everyone. इस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन का यूज जनरली वहाँ किया जाता है जहाँ पर इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी कुछ नहीं होती, जिसका इम्पैक्ट ना मेरे ऊपर ना सामने वाले के ऊपर होता है। सिर्फ और सिर्फ ये वेस्ट ऑफ टाइम होती है। लाइक इस कम्युनिकेशन पैटर्न को करने के लिए किसी भी प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। लाइक जब हम किसी से गॉसिप करते हैं तो उसकी प्लानिंग पहले से नहीं की जाती कि आज मुझे गॉसिप करनी है और गॉसिप का टॉपिक ये हो। तो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, द बैरियर ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। सो बैरियर ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, बैरियर और ब्लॉक to successful communication are like iceberg in the path of ship sailing in an ocean. Barrier can destroy, defect, and they stop successful communicators from the productive result. जो बैरियर, जो ब्लॉक्स होते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में, वो आइसबर्ग की तरह होते हैं जब समुद्र में कोई जहाज जा रहा होता है। हमारे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को हमेशा रोक देती है। लाइक इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे। 3 मेजर ब्लॉक टू कम्युनिकेशन आर पर्सनल, फिजिकल एंड सिमेंटिक। जैसे कि सेंडर के द्वारा किसी भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए कोई मैसेज थ्रो की जाती है। जैसे कि हम ये समझते हैं, सेंडर किसी मैसेज को रिसीवर तक थ्रो करना चाहता है, लेकिन किसी पर्सनल एस्पेक्ट से, लाइक वो इज नॉट वेल, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, या इज नॉट एबल टू टॉक, वो बात नहीं कर पा रहा है, तो या किसी भी पर्सनल रीजन से वो मैसेज रिसीवर तक नहीं जाती है, तो ये पर्सनल ब्लॉक हुई। सेकंड वन इज फिजिकल। सपोज वो बोल नहीं सकता या अपने हाथों के द्वारा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या किसी भी फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से वो मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंचाता है, तो यहाँ पर भी ये मैसेज ब्लॉक होती है। थर्ड वन इज सिमेंटिक। सिमेंटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Semantic like the barrier of language. Suppose you are using a Hindi and your listener is able to speak in English only. So इस कंडीशन में भी आपकी तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंडर को ही सही होना नहीं होता, उसके आसपास की इन्वायरमेंट, फिजिकल कंडीशन एंड द लिसनर जो उसकी ऑडियंस है उसकी भी स्टेट ऑफ माइंड को समझना होता, तब जाकर एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। वो भी तब जब रिसीवर के द्वारा एनालाइज करने के बाद आपके मैसेज को फीडबैक के रूप में आप तक पहुंच जाए। सो सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज एंड मेक योर कम्युनिकेशन एज फ्रेंडली एज पॉसिबल। सो अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि कम्युनिकेशन होती क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने पैटर्न होते हैं और एवरी पैटर्न्स में कौन कौन से एस्पेक्ट्स यूज होते हैं।
सो मैं आपके साथ कुछ वर्ड शेयर कर रहा हूँ जिसे आप जनरली अपने सर्विस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यस, थैंक यू, सर्टेनली, डिलाइटेड, चार्मिंग, वंडरफुल, ग्रेटफुल, प्लीज्ड, काइंड, cheerful. So these are power words. So इन सारी बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और सॉफ्ट स्किल्स के साथ और उस सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अगले वीडियो में कौन से सॉफ्ट स्किल्स को कवर करूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, जो इस वीडियो के माध्यम से अपने और अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।